नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन समझने वाली है और उसके पीछे साजिश, उसके पीछे प्लानिंग, उसके पीछे कारण ये जानने की ज़रूरत है। बात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है। तारीख थी 28 सितंबर 2013। सुबह करीब 4 बजे अभिनव नाम के एक व्यक्ति के पास मोबाइल पर के पास एक फ़ोन आया। मोबाइल पर ही फ़ोन आया। फ़ोन जाना पहचाना था। सामने से एक लड़की बहुत ही करुण क्रंदन कर रही थी और उसने बताया कि अंकल, ये लोग मुझे मार देंगे, आप मेरी मदद करिए। इन्होंने मम्मी को मार दिया। मारने के बाद उन पे गाड़ी चढ़ा दी। वो पूछते रहे तुम कहाँ से बोल रही हो, लेकिन वो बच्ची काजल उसका नाम था और अभिनव की पड़ोसी थी। अभिनव के पड़ोस में ट्रेजा पारे नाम की एक नर्स रहती थी। ये उसी की बिटिया थी, उसी की बच्ची थी। अभिनव ने उसको ढाढ़स बनाने के लिए उसको फ़ोन पर वो बात करते रहे और दूसरे फ़ोन से उन्होंने थाना मोघट को ये सूचना दे दी। कंट्रोल रूम को भी ये सूचना दे दी कि एक बच्ची ऐसा ऐसा बता रही है कि उसकी माँ को लोगों ने मार दिया है और उसके मारने के बाद उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। बच्ची की आवाज़ से भी लग रहा है कि या तो वो बहुत डरी हुई है या उसको भी काफ़ी चोट पहुंची है। पुलिस वालों ने भी यही कहा कि उससे किसी तरह से कुछ हिंट लीजिए कि वो कहाँ से बोल रही है, ताकि वहाँ पहुंचकर उसकी कोई मदद की जा सके। अभिनव बराबर उससे बात करते रहे, लेकिन बात करते करते उसका फ़ोन कट गया। पुलिस ने भी अपना काम शुरू किया और बीएसएनएल का कार्यालय इतनी सवेरे खुलवाकर उसकी अ, उसकी जो कॉल डिटेल थी या उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करने लगे। समझ में उनके आ गया, क्योंकि ट्रेजा पारे एक मशहूर नर्स थी वहाँ हॉस्पिटल की और उसके बारे में अभिनव ने पूरी बात बताई कि इसे सब लोग शहर के जानते हैं। बड़ी मुश्किल हुई उसके लोकेशन को ट्रैक करने में, लेकिन तभी खंडवा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जमानिया गांव में गांव के कुछ लोग सुबह सुबह जो अपना दैनिक कर्म के लिए निकलते हैं, उनमें थे लखन और बली राम। इनको सड़क के किनारे एक बच्ची की रोने की और मदद मांगने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सवेरे वैसे भी बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सुनसान रहता है। उसमें ये जरा सी आवाज़ किसी बच्ची की या मानव की ये साफ सुनाई दे रही थी। समय हो रहा था करीब 5:30 बजे। इन दोनों ने पास पहुंचकर देखा तो सड़क के किनारे खून से लथपथ एक बच्ची पड़ी थी। उससे कुछ दूरी पर एक महिला औंधे मुंह पड़ी हुई थी। महिला की मौत हो चुकी थी। गांव के सरपंच हनीफ खान की बच्चे से बात कराई गई। उसने वही बात दोहराई जो अभिनव को फ़ोन करके उसने बताया था। मैं तारीख एक बार फिर याद दिला दूं, 28 सितंबर 2013। हनीफ ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला की। पुलिस को पहले से पता था, पुलिस पहले से ढूंढ रही थी कि ये बच्ची कहाँ से बोल रही है और इसकी माँ की मौत कैसे हुई है। लिहाजा पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच गई। घायल बच्ची को अस्पताल पहुँचाया गया। इलाज के बाद ही उसमें काफ़ी सुधार हो गया और सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे तक वो बोलने की स्थिति में आ गई। उसने बताया कि ये जो मृत्यु जिसकी हुई है उसका नाम ट्रेजा पारे है। वो जिला अस्पताल में नर्स है और काजल उसका नाम है बच्ची का, और उसकी माँ थी वो, ऐसा उसने बताया। लेकिन फिर
पुलिस की एक टुकड़ी, एक टीम हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी ये जानकारी करने के लिए कि कैसे इसकी मृत्यु हुई है या इसका क्या बैकग्राउंड है। तो पता लगा कि ट्रेज़ा पारे वो तलाकशुदा महिला थी और अस्पताल में ही एक लावारिस नवजात 2 दिन के बच्चे को जो लड़की थी उसे उसने पाला पोसा और फिर उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करके उसे गोद ले लिया। और यही बच्ची अब 8 साल की काजल थी, जिसको उसने अपने बच्ची की तरह पाला। और काजल ने भी ट्रेज़ा पारे को अपनी माँ की तरह वो जानती थी और माँ समझ के ही या माँ ही उसके लिए ट्रेज़ा पारे उसकी माँ ही थी। खैर काजल जब धीरे धीरे और रिकवर होने लगी तो काजल ने पुलिस को बताया कि 27 सितंबर की रात किशोर उसके घर आया था और उसने कहा कि उसे किसी बाबा के पास ले चलना है। किशोर उसका गार्ड था और ड्राइविंग भी जानता था। किशोर को पता था कि उसे कुछ दिनों से कुछ बीमारी सी है और उसका ये कहना था कि ये हॉस्पिटल में ठीक नहीं होगी, इसके लिए झाड़ फूंक से किसी बाबा के पास वो कभी ले चलेगा। लेकिन रात में करीब 9 साढ़े 9 बजे वो एक गाड़ी लेकर सीधे घर पर पहुंचा। काजल और उसकी माँ ट्रेज़ा पारे घर पर मौजूद थी। उसने कहा कि मेरी बात हो गई है, आज शाम को अभी ले चलते हैं बाबा के पास, वो तुम्हारा इलाज तुम्हारा कर देंगे। दिन में बहुत भीड़ होती है, तुमको वहाँ देख के लोग पता नहीं क्या समझें, लिहाजा इसी समय तुम्हें चलना होगा। ट्रेज़ा पारे तैयार हो गई और अपने साथ काजल को लेकर उस गाड़ी में बैठ गई। काजल ने बताया कि चूंकि किशोर हमारे गार्ड हैं, मैं उनको पहचानती हूँ, लेकिन उनके साथ भी एक आदमी था जो उस गाड़ी में बैठा था। चूंकि एक आँख से काजल को कम दिखता है तो उसने बताया कि मेरे एक आँख में कम रोशनी है, मैं इसलिए कम दिखाई पड़ने के कारण मैं उस दूसरे आदमी को पहचान नहीं सकी। तीनों कार में बैठकर शहर के बाहर जंगल की ओर गए। रास्ते में किशोर ने रस्सी से, रास्ते में गाड़ी एक जगह रोक के किशोर ने रस्सी से ट्रेज़ा पारे का गला दबा दिया। शोर मचाने पर उसने बच्ची का भी गला दबा दिया और फिर बच्ची को कार से बाहर फेंक दिया। ऐसा लगता है कि उसे मरा समझकर कि छोटी बच्ची है, पूरे दम से उसका गला घोटा है, वो मर चुकी होगी, उसे बाहर फेंक दिया। और फिर जब दम तोड़ दिया ट्रेज़ा पारे ने तो उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला। गाड़ी को बैक करके कई बार उसके शरीर पर, चेहरे पर वो गाड़ी चढ़ा दी गई। ट्रेज़ा का शव बुरी तरह से कुचला हुआ था। पोस्टमार्टम के लिए तुरंत पुलिस ने बच्ची को हॉस्पिटल भेजा और ट्रेज़ा पारे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवेरे सवेरे पोस्टमार्टम हो गया। रात में पुलिस 5:30 पौने 6 बजे पहुंच गई थी और दोपहर बाद होते होते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि ट्रेज़ा पारे की मौत कुचलने या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। स्ट्रेंगुलेशन, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया। काजल के बयान के आधार पर पुलिस ने जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड किशोर को गिरफ्तार कर लिया। पहले किशोर अनजान बनता रहा, लेकिन एक एक फैक्ट से जब उसको क्रॉस किया गया तो उसने अपना जो ये अपराध है उसको स्वीकार कर लिया। पुलिस ने काजल के उस बयान का हवाला देते हुए कि गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा था जिसे वो पहचान नहीं रही थी, उसका कारण वो अपने एक आँख की कम रोशनी बता रही थी, तो वो आदमी कौन था, उस किसके कहने पर ये हत्या हुई थी। खैर उसने उस आदमी का भी नाम बताया, नवनीत उसका नाम बताया और फिर आगे की बात पुलिस ने शुरू की। जांच में ये आया कि ट्रेज़ा पारे और एक पत्रकार हेमंत
के संबंध थे। कुछ दिनों से हेमंत का उसके यहाँ आना जाना बहुत था और कभी कभी इस बीच में कभी कभी हेमंत रात में भी उसके घर पर ही रुकता था। काजल से पूछा गया, उसने कहा हाँ, हेमंत अंकल आते थे और कई बार मैंने माँ से पूछा भी कि ये रात में हमारे यहाँ क्यों रुकते हैं। तो माँ ने बताया कि जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे ही अंकल से भी प्यार करती हूँ। ये काजल ने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया। ट्रेजा के भाई और पड़ोसियों ने भी पुलिस को ट्रेजा और हेमंत के रिश्तों की जानकारी दी। पड़ोसी अनवर खान ने भी हेमंत पर हत्या में शामिल होने का संदेह जताया कि ये बार बार आता था और कुछ दिनों से ऐसा लगता है कुछ अनबन हो गई, उसका आना कम हो गया, लेकिन संदेह उसी पर उसने पुलिस को बताया। पुलिस ने हेमंत को पकड़ लिया। हेमंत को हिरासत में लेके पूछताछ करनी शुरू की। उसने पहले खुद को बेगुनाह बताया। उसने दावा किया कि ट्रेजा का पड़ोसी अनवर खान, जो उसका नाम बता रहा है, और उसकी पत्नी ने ट्रेजा से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। ट्रेजा के यहाँ आने जाने पर मुझे उस बात की जानकारी थी कि अनवर खान और उसकी पत्नी ने इससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और पैसा लौटाने के बजाय उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। हेमंत के मुताबिक इसी मकसद से अनवर खान ने खुद उसके हत्या की साजिश रची और अब उसको यानी हेमंत को फंसाने की कोशिश अनवर खान कर रहा है। खैर, अब पुलिस के पास कुल 3 लोग थे। हेमंत, किशोर उसका गार्ड, साथ का वो नवनीत, और अब अनवर खान भी उसमें एक कैरेक्टर और उभर के आया हेमंत के बयान में। तो अब पुलिस मकसद की तलाश कर रही थी। हेमंत का क्या मकसद हो सकता है या अनवर खान का क्या मकसद हो सकता है? हत्या क्या प्रेम में की गई, पैसे में की गई, पैसों की लालच में की गई या जायदाद की लालच में की गई? ये पुलिस के सामने आगे विवेचना करने के लिए इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु थे। खैर, किशोर और हेमंत के गिरफ्तारी के बावजूद बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही थी। काजल ने पुलिस को ये बताया कि किशोर के साथ उस दिन जो गाड़ी में था वो हेमंत नहीं था। हेमंत को वो अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि हेमंत का उसके घर बहुत आना जाना रहता था। खैर, किशोर पर जब ज़्यादा दबाव हुआ पुलिस का तो उसने साथ के उस आदमी का नाम नवनीत बता दिया और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो काजल ने साफ पहचान लिया कि यही वो व्यक्ति है जो किशोर के साथ उस दिन गाड़ी लेकर आया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के कॉल डिटेल्स खंगाले। इससे पता चला कि वारदात वाले दिन और उसके आसपास के दिनों में हेमंत और किशोर के बीच लगातार बातचीत हुई है। जांच से ये भी स्पष्ट हो गया कि इस हत्या का मुख्य किरदार, मुख्य साजिशकर्ता पत्रकार हेमंत शर्मा ही था। पुलिस जांच में हेमंत और ट्रेजा पारे के रिश्ते से जुड़े कई अहम तथ्य भी सामने आ गए। ड्राइवर किशोर यानी गार्ड किशोर, जो दोनों के संबंधों का प्रत्यक्ष गवाह था, उसने बताया कि कई वर्षों से उनका प्रेम संबंध चल रहा था। इसके अनुसार ट्रेजा ने हेमंत को लाखों रुपए दिए थे। प्रेम में डूबी हुई एक महिला ने ये समझ के कि यही हमारे काम आएगा, यही सच्चा दोस्त है, और उसने शादी का भी भरोसा दिया था। इसलिए जब जब उसने पैसों की बात की होगी, अपनी परेशानी की बात की, तब तब ट्रेजा ने उसे पैसे दिए। उसे एक कार और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीद कर ट्रेजा ने हेमंत शर्मा पत्रकार को दी थी। जांच के मुताबिक हेमंत अपने इस संबंध या रिश्ते का इस्तेमाल अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया करता था और ज़रूरत पड़ने पर ट्रेजा से वो हमेशा पैसे लिया करता था। इन संबंधों की जानकारी ट्रेजा के भाई बहन और पड़ोसी अनवर को भी थी। पुलिस जांच के अनुसार हेमंत शर्मा पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे।
लेकिन उसने ये बात ट्रेजा से छिपाई थी। जैसे ही ये बात ट्रेजा के सामने उसकी पहली पत्नी ने आकर ये बात उजागर की, तो ट्रेजा को पता लगा कि ये शादीशुदा भी है, इसके बच्चे भी हैं, ये बात इसने मुझसे छिपाई, और यही नहीं, पत्नी के मुताबिक इसके 3 अन्य महिलाओं से भी संबंध हैं। इसके बाद वो खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसका भरोसा टूट गया। उसने जो विश्वास किया था हेमंत पर, वो चकना चूर हो गया, और उसने तुरंत उसी समय हेमंत से अपनी कार और बुलेट मोटरसाइकिल वापस करने को कहा, और ये भी कहा कि जो जो चीज़ें मुझसे ली गई हैं वो सब मुझे वापस दे दी जाएं। विवाद बढ़ने पर हेमंत शर्मा के खिलाफ ट्रेजा ने धोखाधड़ी और धमकी की शिकायत का एक आवेदन पत्र तैयार किया, सिग्नेचर किए, और ड्राइवर किशोर को ये कहा कि ये चिट्ठी ले जाकर खालवा थाने में जमा कर देना, मेरी इंस्पेक्टर इंचार्ज से बात हो गई है। ड्राइवर किशोर ने पैसों की लालच में ये पत्र खालवा थाने पर नहीं दिया, बल्कि सीधे ले जाकर हेमंत शर्मा को दे दिया। जांच के हिसाब से किशोर ने आवेदन पढ़कर, जो किशोर का दिया हुआ वो जो आवेदन पत्र था, हेमंत ने जब पढ़ा तो वो कथित तौर पर उसको लगा कि अब हम फंस जाएंगे, क्योंकि सारे एविडेंस ट्रेजा ने उस अपने प्रार्थना पत्र में दिए थे कि हम फंस जाएंगे, और ये किसी न किसी दिन अगर मुकदमा इसने लिखवा दिया, इसके जानने वाले बहुत लोग हैं, तो फिर मैं जेल चला जाऊंगा। और तभी उसने 1.5 लाख रुपए की लालच देकर किशोर को इस हत्या के लिए तैयार किया। किशोर गार्ड को, जो हॉस्पिटल का भी गार्ड था, लेकिन ट्रेजा ने उसे अपने घर पर ही जगह दी थी, अपने घर के बाहर जहाँ रुकने की जगह होती है गार्ड के, वो दी थी कि वो गाहे बगाहे वहाँ आकर रहे और उसकी भी सुरक्षा करे। फिर नवनीत और किशोर के बयान के हिसाब से 27 सितंबर को किशोर ने कार किराए पर ली और नवनीत के साथ ट्रेजा के घर पहुंचा। उसने ट्रेजा और काजल को इलाज के बहाने एक बाबा के पास ले जाने की बात कह के गाड़ी में बिठाया और सुनसान जंगल ले गया, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। खैर, अरेस्ट हुए नवनीत भी, किशोर भी और हेमंत भी। चार्जशीट सबमिट हुई और ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान हेमंत शर्मा खुद को बचाने के लिए पड़ोसी अनवर खान पर आरोप लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस जांच में अनवर के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ट्रेजा के भाई बहनों ने अदालत में पैसों के विवाद की पुष्टि की। इस मामले में सबसे अहम गवाही ट्रेजा की 8 वर्षीय गोद ली हुई बेटी काजल की रही, जिसने पूरी घटना अदालत को बताई। काजल की गवाही, वैज्ञानिक साक्ष्य, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर खंडवा के जिला न्यायालय ने 24 जून 2014 को हेमंत शर्मा, किशोर और नवनीत को ट्रेजा पारे की हत्या तथा काजल की हत्या का प्रयास का दोषी ठहराते हुए तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। आज की घटना एक महिला का कत्ल नहीं, बल्कि महिला के भरोसे और विश्वास के कत्ल की घटना है। ट्रेजा हेमंत से मिलती थी। हेमंत पत्रकार था और उसकी बीट हेल्थ हॉस्पिटल, ये उसकी बीट थी। हेल्थ हॉस्पिटल और मेडिकल अलग अलग बीट होती है किसी अखबार में। रेलवे की अलग, नगर निगम की अलग, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग, जो अलग अलग पत्रकार उसको कवर करते हैं और अपने हिसाब से वो खबरें अपने संपादक को देते हैं। संपादक उन खबरों के हिसाब से अगले दिन का अखबार लिखता है। तो हेमंत शर्मा, इसके पास मेडिकल बीट थी, मेडिकल, हॉस्पिटल, हेल्थ, ये बीट थी, और इसी चक्कर में वो बराबर हॉस्पिटल जाया करता था। वहीं उसकी नर्स ट्रेजा से मुलाकात हो गई। ट्रेजा उसी हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नर्स थी और उसी कैंपस में रहती थी। अकेली रहती थी क्योंकि तलाकशुदा थी।
अपने उस गोद ली हुई बच्ची को, जो अस्पताल परिसर में ही 1 दिन की उम्र या 2 दिन की उम्र में उसे मिली थी, और वो उसी के साथ खुश थी। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। तनख्वाह मिलती थी, बाकी भी पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। हेमंत उतना ही चालाक और जैसे वो बहुत ही शार्प था, बहुत ही चालाक था, और वो ट्रेज़ा को अपने मोह पाश में बांधकर उससे अपनी अलग अलग ज़रूरतें बताकर पैसे लिया करता था, और अपने को अविवाहित बताकर ट्रेज़ा से शादी का वादा करता रहा। हेमंत की पत्नी को पता लगना ही था, कितने ये सब बातें बहुत दिन तक नहीं छिपती हैं। हेमंत की पत्नी को पता लगना था, सो उसको पता लग गया, क्योंकि दूसरे अखबारों के भी जो उसी बीट के रिपोर्टर होते हैं, हेल्थ, मेडिकल, हॉस्पिटल, इस बीट के जो दूसरे अखबारों के रिपोर्टर होते हैं, प्रोफेशनल राइवलरी होती है। सभी अखबारों की बात है, सभी शहरों की बात है, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है, सब अखबारों में ये होता है, कौन ब्रेकिंग न्यूज़ दे, कौन अच्छी खबर दे, कौन तथ्यपरक खबर दे, ताकि दूसरे अखबार के संपादक दूसरे वाले को डांटें, फटकारें, उसके ऊपर चिल्लाएं कि तुमसे ये खबर कैसे छूट गई। तो लिहाजा खबरें छूटी होंगी, और जो प्रतिद्वंदी पत्रकार दूसरे अखबारों के थे, उन्होंने हेमंत की पत्नी को सारी बातें बता दी, और दिन में ही जैसे हेमंत उसके घर में गया, पत्नी को बुलवा लिया और घर पर उसे रंगे हाथ पकड़वा दिया। तब और फिर उसने बताया कि मैं इसकी पत्नी हूँ, इसके 2 बच्चे भी हैं। ट्रेज़ा को उस दिन पता लगा कि ये विवाहित भी है और इसके बच्चे भी हैं। उसका, जैसे वो कहते हैं कि उसका दिल ही बैठ गया, क्योंकि वो अब तक उसे अविवाहित जानती थी, इसलिए क्योंकि वो बार बार अविवाहित होने की बात कहता था और ट्रेज़ा से शादी का वादा करता था। तो उसका एकदम दिल बैठ गया, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगी। उसके भरोसे और विश्वास दोनों को बहुत ठेस पहुंची, और उसी दिन उसने हेमंत से कहा कि मेरी दी हुई कार, मेरी दी हुई मोटरसाइकिल, मेरा दिया हुआ सारा सामान वापस कर दो। मेरा तुम्हारा आज से कोई रिश्ता नहीं है। अस्पताल के तमाम सारे लोग उस समय मौजूद थे। हेमंत फौरन मोटरसाइकिल लेकर वापस उसे दे आया, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में और पूरी पत्रकार बिरादरी में उसकी बहुत बेइज्जती हुई। कार के लिए उसने बता दिया कि वो रिपेयर में गई है या गैराज गई है, वो जब आ जाएगी तब मैं दे दूंगा। लेकिन मोटरसाइकिल वापस करने के बाद ही उसने उसी रात किशोर से संपर्क किया कि कुछ भी करो, जो पैसा लगे मुझसे ले लो, लेकिन इसे मार दो। 1.5 लाख में ये बात तय हुई, और फिर ट्रेज़ा की हत्या भी हो गई। किशोर अपने दोस्त नवनीत के साथ उसने दोनों को मरा हुआ छोड़कर कुचल दिया, बच्ची को भी और ट्रेज़ा को भी। और लेकिन अच्छा, और इसे एक्सीडेंट का ऐसा रूप दिया कि बहुत दिनों तक पुलिस इसको एक्सीडेंट ही मानती रही, हालांकि बहुत स्पष्ट हो गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि कॉज ऑफ डेथ इज़ स्ट्रेंगुलेशन। खैर, पुलिस को धीरे धीरे काजल के बयानों के आधार पर एक एक करके सारी कड़ियाँ मिल गईं और पूरी कहानी साफ हो गई। हिंदी कवियों की लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं इस टूटे हुए भरोसे और विश्वास की इस कहानी की। मैं कुछ आपको बताता हूँ कि एक कवि ने लिखा है कि विश्वास एक नाजुक सा दीपक था और एक ही झटके में बुझ गया। दूसरे लिखते हैं कि टूटे हुए भरोसे की आवाज़ नहीं होती, बस अंदर ही अंदर बहुत कुछ मर जाता है। फिर तीसरे कहते हैं कि भरोसा जब टूटा तो दिल भी बिखर गया, कांच की तरह हर ख्वाब चुभ कर रह गया। यही ट्रेज़ा के साथ हुआ था। एक कवयित्री हैं हिमांशी बाबरा, इंटरनेट पर बहुत मशहूर हैं, बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन रचनाएं उनकी बहुत झकझोरने वाली हैं, चुभने वाली हैं।
इसी सिलसिले में उनकी 4 लाइनें हैं कि साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने, और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। आज अफसोस तुझे यह भी मालूम नहीं कि ज़िंदगी मेरी तमाशा बना दी है तूने। तो वास्तव में किसी के भरोसे का जब कत्ल होता है, किसी के विश्वास की जब हत्या हो जाती है, तो वो तमाशा ही बनकर रह जाता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।